हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक क्वेश्चन देखते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का, मैनेजर के कमीशन के ऊपर। मैनेजर का कमीशन डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट पी सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट एस एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। हाँ जी बेटा, डिपार्टमेंट पी जो है वो सेल करता है गुड्स डिपार्टमेंट एस को 25% ऑन कॉस्ट एंड टू डिपार्टमेंट क्यू एट ए प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट। डिपार्टमेंट एस सेल्स गुड्स टू पी एंड क्यू एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड 30% ऑन सेल्स रेस्पेक्टिवली। डिपार्टमेंट क्यू सेल्स गुड्स टू पी एंड एस एट 20% and 10% profit on cost respectively. Departmental manager are entitled to 10% commission on net profit subject to unrealized profit or departmental sales being eliminated. एक बात बताओ बेटा, 3 डिपार्टमेंट दे रखे हैं, पी, क्यू और एस। पी ने कुछ गुड्स बेचा क्यू को 1,00,000 रुपए के प्रॉफिट पर। क्यू ने उस गुड्स को बेच दिया 2,00,000 रुपए का। इसे मान लो इसका था कॉस्ट, इसके लिए थी 50,000 और उसको बेच दिया 2,00,000 रुपए में। लास्ट में वो प्रॉफिट, क्या पूरे परिवार को कोई प्रॉफिट हुआ? एक तरह से एक डिपार्टमेंटल को कोई प्रॉफिट हुआ। पी ने खरीदा था 50,000 का बाहर से, उसे क्यू को बेच दिया 1,00,000 का, और क्यू ने एस को बेच दिया 2,00,000 का। क्या एक परिवार को कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ भाई। जो माल 50,000 का था वो एंड में किसके पास चला गया? एस के पास, और एस ने वो बाहर बेच ही नहीं पाया। तो वो कह रहा है साहब, मैनेजर का कमीशन जो देना है वो जो प्रॉफिट है, अनरियलाइज प्रॉफिट, उसको एलिमिनेट करते हुए फिर देना है मैनेजर के कमीशन पर प्रॉफिट 10%। देखें जरा वो क्या कह रहा है। 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंटल सेल बीइंग एलिमिनेटेड। क्योंकि वो प्रॉफिट है ही नहीं साहब, तो उसको प्रॉफिट को मुझे हटाना पड़ेगा। आगे कह रहा है डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आर आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट आर एज बिलो। डिपार्टमेंट पी का प्रॉफिट दे रखा है कमीशन घटाने के बाद मैनेजर का 90,000 रुपए, 10% कमीशन हटा हुआ है। आगे देखें, डिपार्टमेंट एस का जो है वो प्रॉफिट दे रखा है 60,000 रुपए और डिपार्टमेंट क्यू का प्रॉफिट दे रखा है 45,000 रुपए मैनेजर का कमीशन घटाने के बाद का प्रॉफिट है बेटा ये। तो 10% प्रॉफिट ये एलिमिनेट है, यानी ये सब चीजें कितने पर है? 90% पर है बेटा। ये तीनों चीजें किस पर है? 90% पर है। यानी मुझे प्रॉफिट पहले सही करना पड़ेगा। प्रॉफिट सही करने के बाद अनरियलाइज प्रॉफिट को मैं माइनस करूंगा और उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा उस पर 10% दूंगा मैनेजर का कमीशन। ये कायदा होना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या करा कि अनरियलाइज प्रॉफिट को हटाया नहीं इन्होंने और मैनेजर का कमीशन दे दिया साहब 10%। तो ये प्रॉफिट गलत है, ये प्रॉफिट जो है वो गलत है बेटा। 90, 60 और 45, सबसे पहले ये प्रॉफिट सही करूंगा। आगे देखें, स्टॉक लाइंग एट डिफरेंट डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर आर एज बिलो। ट्रांसफर फ्रॉम पी से ट्रांसफर हुआ था, यानी पी ने सेल की थी एस को 18,000 की और क्यू को 14,000 की। वो कह रहा है स्टॉक पड़ा हुआ है अभी, एस के स्टॉक में पड़ा हुआ है 18,000 रुपए का ऐसा माल जो कि ट्रांसफर हुआ है पी से एस को। ट्रांसफर फ्रॉम पी से क्यू को गया है और स्टॉक में पड़ा हुआ है 14,000 रुपए का माल। ऐसा किसके स्टॉक में पड़ा हुआ है? क्यू के। किसने प्रॉफिट कमाया? ये पी ने। तो पी का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, सही करना है मुझे। हाँ जी, ऐसे ये देखें, ट्रांसफर फ्रॉम एस, पी के क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है माल 48,000 का और क्यू के में पड़ा हुआ है 38,000 का। ट्रांसफर फ्रॉम क्यू 12,000 और 8,000।
आगे कह रहा है फाइंड आउट करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। तो सबसे पहले हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है बेटा, हाँ जी, डिपार्टमेंट कौन कौन से दे रखे हैं, पी एस क्यू, पी एस और क्यू। हाँ जी, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 90,000, 60,000 और 45,000। 90,000, 60,000 और 45,000। ये कितने पर है बेटा, 90% पर है, यानी ग्रॉस अप कर दूंगा इसको, प्लस कर दूंगा मैनेजर कमीशन। हाँ जी बेटा, तो 90,000 का 90,000 डिवाइडेड बाय 0.9, 1,00,000 रुपए। 60,000 डिवाइडेड बाय 0.9, ये आया बेटा 66,667। और 45,000 डिवाइडेड बाय 0.9, ये आया बेटा 50,000 रुपये। तो मैनेजर का कमीशन कितना घटा दिया था, 10,000 रुपये डिपार्टमेंट पी में से घटा दिया था भूल से, 66,667 और 5,000 रुपये। अब ये जो प्रॉफिट आए हैं मेरे, एक्चुअल में नेट प्रॉफिट कितना है, वो है 1,66,667 और 50,000 रुपये। इसमें मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें से माइनस करूंगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, हाँ जी बेटा, फटाफट से देखें। वो कह रहा है डिपार्टमेंट पी जो है एस को और क्यू को भेज रहा है। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट पी जो है वो एस को भेज रहा है माल, और किसको बेच रहा है, क्यू को। क्या क्या प्रॉफिट पर बेच रहा है, 1/4 ऑफ कॉस्ट, यानी 1/5 ऑफ सेल। और डिपार्टमेंट क्यू को बेच रहा है 15% ऑन कॉस्ट, 15% ऑन कॉस्ट, यानी कि 5×3 = 15, 5×2 = 10, कॉस्ट तो यानी 3/23 ऑफ सेल्स। यहां तक क्लियर है बेटा। डिपार्टमेंट पी जो है एस को और क्यू को सेल कर रहा है 1/5 ऑफ सेल और 3/23 ऑफ सेल। अब आगे देखें, डिपार्टमेंट एस जो है, डिपार्टमेंट एस जो है वो सेल कर रहा है पी को और क्यू को 20% और 30% ऑफ सेल, 1/5 ऑफ सेल और 3/10 ऑफ सेल। हाँ जी बेटा, उसके बाद कह रहा है डिपार्टमेंट क्यू जो है सेल कर रहा है, डिपार्टमेंट क्यू सेल कर रहा है किस किस को, पी को और एस को, पी को और एस को 20%, यानी कि 1/5 ऑफ कॉस्ट, 1/6 ऑफ सेल और 1/10 ऑफ कॉस्ट, 1/11 ऑफ सेल। हाँ जी बेटा,
अब वो कह रहा है ट्रांसफर फ्रॉम पी, ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर हुआ है पी से एस को और क्यू को। हमें नहीं पता साहब कितने का माल ट्रांसफर हुआ, लेकिन एक बात पता है, जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है साहब, निश्चित रूप से इस पर प्रॉफिट नहीं कमाया गया। मान लो डिपार्टमेंट पी ने एस को भेजा 1 लाख का माल, 1 लाख में से तो साहब 82,000 का तो बेच दिया एस ने, तो बचा कितना? 18,000। 18,000 का पर ही तो अनरियलाइज प्रॉफिट होगा। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है निकालना पड़ेगा? 18,000, 18,000 और एस को भेजा है 18,000। हाँ जी बेटा, तो 18,000 का 1/5, 18,000 का 1/5, यह आया बेटा 3,600 रुपये। 3,600 रुपये क्या इसने कमा लिए? डिपार्टमेंट पी ने नहीं कमाए, कमाए हुए माने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अभी सेल कर ही नहीं पाया। कौन? एस, डिपार्टमेंट एस सेल नहीं कर पाया। आगे देखें, उसके बाद देखें 14,000 रुपये डिपार्टमेंट क्यू। 14,000 रुपये का माल डिपार्टमेंट क्यू को बेचा गया 3/23। 14,000 गुणा 3/23, ये आया बेटा 1,826 रुपये। तो टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट 3,600 प्लस 1,826, ये आया 5,426 रुपये। हाँ जी, ये किसका प्रॉफिट है? डिपार्टमेंट पी का। डिपार्टमेंट पी का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो सही करूंगा, 5,426 रुपये कम करूंगा यहां पर। अनरियलाइज प्रॉफिट 5,426 रुपये। हाँ जी बेटा, आगे देखें, डिपार्टमेंट एस में देखें, डिपार्टमेंट एस ने 18,000 तो पी को बेचा, 18,000 तो पी को बेचा जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, और 48,000 बेटा, 48,000, 48,000 और 38,000 का क्यू को बेचा है जो कि क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, का 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/10, तो 48,000 का 1/5 9600 रुपये, और 38,000 का 3/10, ये आया 11,400 रुपये। तो टोटल अनरियलाइज्ड कितना है? 9600 प्लस 11,400, ये आया 21,000 रुपये। हाँ जी बेटा, 21,000 रुपये अनरियलाइज प्रॉफिट है। किसका? डिपार्टमेंट एस का। डिपार्टमेंट क्यू कैसे कैसे सेल कर रहा है? 12,000 और 8,000, 12,000 और 8,000। हाँ जी बेटा, 2,000 और 8,000/11, ये आया 727 रुपये। तो 2,727 रुपये अनरियलाइज प्रॉफिट किसके में से घटेगा? क्यू के में से, 2,727 रुपये। हाँ जी बेटा, 1,00,000 माइनस 5,426, ये आया 94,574। 66,667 माइनस 21,000, 45,667। 50,000 माइनस 2,727, 47,273। ये आया बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन। हाँ जी बेटा, इसमें से क्या करूँगा? लेस 10% मैनेजर्स कमीशन। हाँ जी, कितना कितना? 9,457 रुपये, 10%, 4,567 रुपये,
और 4727 रुपये। 94,574 माइनस 94,157, 85,117, 45,667 माइनस 45,67, 41,100 रुपये और 47,273 माइनस 47,27 रुपये। ये आया 42,546। तो यही आ गया बेटा, नेट प्रॉफिट मालूम कर रहा था आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।